दरांती लगाओ क्योंकि फसल पक गई है। पहली तलावत यूएल नबी की किताब 3 बाब 12 से 21 आयात। खुदावंद यूँ फरमाता है, कौमें बरंगेख्ता हों और वादिये योशाफात में आ जाएं, क्योंकि मैं वहाँ जुलूस करूँगा और आसपास की तमाम कौमों की अदालत करूँगा। दरांती लगाओ क्योंकि खेत पक गया है। रौंदने आओ क्योंकि कोलू लबालब है और हौज़ लबरेज हैं, इसलिए उनकी शरारत अजीम है। अनफसाल की वादी में ग्रोह पर ग्रोह है। अनफसाल की वादी में खुदावंद का दिन करीब है। सूरज और चाँद तारीक हो जाएंगे और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा। खुदा सहून से गरजेगा और यरूशलेम से आवाज़ बुलंद करेगा और आसमान और ज़मीन काँप उठेंगे। पर खुदावंद अपनी उम्मत की पनाहगाह और बनी इसराइल का किला होगा। तब तुम जानोगे मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो अपने कोहे मुक़द्दस सहून पर सकूनत पजीर हूँ। और यरूशलेम मुक़द्दस होगा और फिर उसमें किसी अजनबी का गुज़र ना होगा। उस रोज़ पहाड़ों से नई मैट टपकेगी और टीलों पर से दूध बहेगा और यहूदा की सब नदियाँ पानी से पुर होंगी और खुदावंद के घर से चश्मा फूट निकलेगा और वादिये शतीम को सैराब करेगा। मिस्र वीराना होगा और अदूम सुनसान बियाबान, इसलिए कि उन्होंने यहूदा के फ़र्जंदों पर जुल्म किया है और उनकी सरज़मीन पर बेगुनाह खून बहाया है। लेकिन यहूदा हमेशा आबाद और यरूशलेम पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा। मैं उनके खून का इंतकाम लूँगा और दरगुज़र ना करूँगा और खुदावंद सहून में सकूनत पजीर होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर और जमाती जवाब। ऐ सात को खुदावंद में खुशी करो। खुदावंद बादशाह है, ज़मीन खुशी करे। जज़ायर की कसरत शादमानी करे। बादल और तारीकी उसके गिर्द हैं, अदल और इंसाफ उसके तख्त का क़याम है। जमाती जवाब। ऐ सात को खुदावंद में खुशी करो। खुदावंद यानी कुल दुनिया के हुक्मरान के हजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं। अफलाक उसकी सदाकत बयान करते हैं, सब कौमें उसका जलाल देखती हैं। जमाती जवाब। ऐ सात को खुदावंद में खुशी करो। सादिक पर रोशनी और रास दिलों पर मसरत तलू होती है। ऐ सात को खुदावंद में खुश हो और उसके कदूस नाम का शुक्र करो। जमाती जवाब। ऐ सात को खुदावंद में खुशी करो।